जो बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं, सिखाते हैं। कोई इनके अंदर कोई गलत फजूल नहीं है। लोग इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये गलत बात है। आपका नाम क्या है? वंशिका माथुर। आप कब से हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं? 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए जी। तो क्या रहा आज यहाँ पर आना हुआ, क्यों हुआ आपको? मतलब सर के बारे में गलत बोला जा रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और सर के सामने बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं और हम लोग सफल भी हुए हैं। कई बार हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम लोग इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं सब लोग, और बहुत अच्छा सर का रिस्पॉन्स रहा है। अभी तक ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। आप कितने बच्चे वहाँ पर? बहुत सारे बच्चे, अलग अलग जगह ट्रेनिंग चलती है ना। हम लोग तो बीसलपुर से हैं और ये फतेहगंज से हैं, सब लोग अलग अलग जगह से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फलक है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बीसलपुर में रहती हूँ। बीसलपुर में रहने वाली हैं। तो आप कितने सालों से इनके पास? मुझे मिनिमम 2 साल हो गई है। 2 साल। तो क्या रहा वहाँ पर, क्या आपको यहाँ पर आना हुआ? वहाँ का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। यहाँ हम लोग सर के जो भी है उसी वजह से आए हैं, जो कि ऐसा कुछ है नहीं उनके ऊपर केस लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस पार्टी को कोई भी सबूत नहीं, बिल्कुल निराला सबूत तो सब मेरे पास। जी हाँ बोलिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी केसेस लगे हैं सर के ऊपर वो झूठे हैं और वो जो भी कार्रवाई है आगे की जाए। आपका नाम? मैं अमित सिन्हा। कहाँ से हैं? मैं बीसलपुर। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना बीसलपुर ही लगता है। ये मामला नवाबगंज थाने का है। क्या मामला है? नवाबगंज थाने में जब मैं जा रहा था तो वहाँ के कुछ लोगों ने हमारी कार रोक ली और कार रोकने के बाद चाबी निकाल ली और पैसे की मांग करने लगे रास्ते में। और उसके बाद जब मैंने पुलिस को फ़ोन करना चाहा तो उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया और उसके बाद 112 को खुद ही फ़ोन करके पुलिस को गुमराह करके मुझे थाने तक ले आया। थाने में मुझे पूरे दिन बैठाला गया और बैठालने के बाद मेरी कोई सुनी नहीं गई और वो गलत तथ्य बता रहे थे। बोले सीओ नवाबगंज जो है उनके अर्दली के साथ मेरी जान पहचान है, तुम पैसे दोगे या जेल जाओगे। जो उन्होंने गलत तथ्य बताए थे उनको मैं अपनी देना चाह रहा था, सफाई देना चाह रहा था, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। उसके बाद थाने में ही कैमरे के सामने एक व्यक्ति आता है पीली शर्ट में, उन्हीं में से किसी का, वो मुझे कहता है कि शरीर में इतना पीतल भर देंगे अगर पैसे नहीं दोगे। और उसके बाद जैसे ही मैं इंस्पेक्टर साहब के केबिन में गया और मैंने कहा कि ये ऐसी ऐसी धमकी थाने के सामने में दी जा रही है, तो इंस्पेक्टर साहब ने पकड़वाने का प्रयास किया लेकिन वो तब तक भाग गया। हाँ, मैं अमित सिन्हा बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ, आर्मी बच्चा भर्ती की और जूडो कराटे की। ये सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ लगभग 5 सालों से जुड़े हुए हैं। एक गार्जियंस हैं। ये इन्होंने शपथ पत्र दिया है कि जो फीस है, जिस काम के लिए फीस मैं लेता हूँ उस काम के लिए मैं फीस लेता हूँ। हर 6 महीने में 5,000 रुपये इन लोगों से लेता हूँ ट्रेनिंग के। ये हमारा काम है। और इस पकड़ के कौन लेके गया आपको? पकड़ के वही 3-4 लोग थे। एक केशव नाम का था और मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, केशव थे, उनके साथ 2-3 लोग थे। जब वो थाने में ले गए पकड़? हाँ था, पकड़ के नहीं ले गए, उन्होंने 112 बुला ली और 112 वाले ले गए? हाँ, पहले तो वो उन्होंने क्या किया, फ़ोन सब हमारा ले लिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी पुलिस से कंप्लेंट करूंगा। बोले तुम क्या करो कंप्लेंट, अभी लो मैं। उन्होंने 112 बुलाई और 112 बुलाने के बाद तुरंत गलत तथ्य एकदम सामने रख दिए उनके। वो सारे गलत तथ्यों को, मेरे जो भी डॉक्यूमेंट आज मैंने पेश किए हैं वो उनकी काट है। वो कह रहे थे कि मैंने नौकरी दिलाने के नाम से पैसे लिए, लेकिन मैंने उनके जो साइन सिग्नेचर हैं उसमें लिखा हुआ है कि मैं ट्रेनिंग दिलाने के लिए आपके पास पैसे जमा कर रहा हूं। और मैंने बाकायदा उनकी पूरी ट्रेनिंग 1 महीने की पूरी कराई और उसके बाद बच्चों की भर्ती हुई यहाँ पे। उस बच्चों में भर्ती में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मेरा कहीं पे भी ये दावा नहीं होता कि मैं भर्ती करा दूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, इन बच्चों से भी कहता हूँ कि मैं आपकी ट्रेनिंग कराता हूँ और उस ट्रेनिंग के दम पे। कितने बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं? नवाबगंज में लगभग 9 बच्चों ने हमको फीस दी और उसमें 17 बच्चों को मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अच्छा, सब टोटल कितने हैं? नवाबगंज में तो इतने ही हैं। अलग अलग जगह पे मैं साप्ताहिक रूप से ट्रेनिंग कराता हूँ। बीसलपुर में भी ट्रेनिंग कराता हूँ। फतेहगंज, यहाँ जो थाना फतेहगंज पूर्वी है उसमें के ये बच्चे हैं, उनके गार्जियंस हैं। अच्छा। तो इसको लेकर आपने थाने में कोई शिकायत की थी? थाने में क्या शिकायत की, थाने में कुछ सुना नहीं जा रहा था, तो थाने में बुलाया जा रहा था। थाने में ऑन कैमरा हमसे जान से मारने की कोई धमकी दे के चला जाए, मैं वहाँ कैसे जाना चाहूँगा। मैं कप्तान साहब के पास शिकायत लेके आया हूँ। कप्तान साहब से